सारे समस्याओं का समाधान नाम जप करो। कहने वाले गुरुदेव जिन्होंने राधा नाम का प्रचार इस प्रकार किया जैसे मानो स्वयं राधा रानी ने उन्हें धरती पर भेजा हो। मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद महाराज जी की, जो संतों की आदर इस प्रकार करते हैं जिसे देख करोड़ों लोगों का मन भावुक हो जाता है। जब महाराज जी 12 साल की आयु में घर छोड़कर भागे तब उनके मन में आ गया था कि अब तो भगवत प्राप्ति करके ही दम लूंगा। तब वो भागते भागते 15 किलोमीटर दूर शिव जी के मंदिर में पहुंचे। महाराज जी को सुबह सुबह भोजन करने की आदत थी। घर पे तो माता जी सुबह सुबह भोजन पवा देते, लेकिन इधर कौन दे। उसी वक्त एक व्यक्ति हाथ में कमंडल लिए हुए महाराज की ओर गए और उन्होंने महाराज जी से कहा, अरे इधर एक गुरु रहते हैं, कोई सन्यासी रहते हैं मंदिर पे, वे किधर है। महाराज जी कहने लगे, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने बोला कि ये कमंडल जो है दही का, अब मैं इसे वापस लेके नहीं जाऊंगा, एक काम करो तुम ही इसे पालो। महाराज जी को भूख भी लगी हुई थी। वो क्या किए, उनके हाथ में लोटा था तो 4-5 लोटा वे दही पी गए। पीने के बाद महाराज जी को इतना रोना आया कि वे महादेव जी की शिवलिंग को पकड़कर रोने लगे। आज भले ही करोड़ों लोग उन्हें जानते होंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वे काशी घाट पे गंगा किनारे महादेव जी के दर्शन के लिए व्याकुल रहा करते थे। किसी से कुछ न मांगना, कोई आकर दे दे तो पा लेना, नहीं तो बस गंगा जल पीकर ही पेट की जलन शांत कर लेना। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी पेट की जलन बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी। तब उन्होंने बालू खाया। वे क्या किए, मुट्ठी भर बालू लिए और उसके ऊपर जो कंकर वगैरह रहता है उसे हटाकर और बालू खा गए। फिर ऊपर से गंगा जल पी लिए, क्योंकि पेट में जो जलन थी ना भूख की, वे शांत नहीं हो रही थी, इसीलिए वे बालू खाए। उन्हें लगता था कि महादेव जी अब तो दर्शन दे ही देंगे। बस यही भावना लिए हुए गंगा किनारे वे महादेव में लीन रहा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए। जी हाँ, एक टाइम गर्मी की थी। घाट पर गर्मी के दिनों में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। रेत जो था वो बिल्कुल गर्म था। उस वक्त महाराज जी को एक अलग सी खुशबू का एहसास हुआ। महाराज जी ने देखा कि एक छोटा सा बालक हाथ में त्रिशूल लिए हुए तपती रेत पर गंगा किनारे खड़ा है। फिर क्या था, महाराज जी भागे भागे गए और उनके चरण पकड़ लिए। देखते देखते वो बालक गायब हो गया। उस वक्त से महाराज जी की इच्छा शक्ति और भी मजबूत हो गई। घंटों मेडिटेशन करना, ध्यान करना, 3 बार गंगा स्नान करना, ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए महादेव में लीन रहना। कहीं भंडारा बट रहा हो या फिर संतों का बुलावा हो, वे नहीं जाते थे। आकाशवृत्ति से जो कुछ भी आ जाता महाराज जी के पास वे पा लेते थे, नहीं तो वे सिर्फ गंगा जल पी के ही रह जाते थे। कोई आता था, कोई दे जाता था तो महाराज जी पा लेते थे, लेकिन वो किसी से मांगने या फिर किसी भंडारे में नहीं जाते थे। लेकिन जब वे वृंदावन पहुंचे उस वक्त वे आश्रम में थे और राधा रानी जी की प्लानिंग कुछ और ही थी। उस वक्त महाराज जी की किडनी फेल हो गई। आश्रम वालों ने भी उन्हें आश्रम से बाहर निकाल दिया। जब उन लोगों को पता चला कि महाराज जी की किडनी फेल हो गई है तो वे महाराज जी को कहने लगे कि तुम अपनी व्यवस्था खुद कर लो। महाराज जी को बहुत बुरा लगा। महाराज जी उसी वक्त गए, अपनी पोटली बांधी और चल दिए राधा वल्लभ मंदिर की ओर। मन में चल रहा था किधर जाऊं, किधर ठिकाना होगा। घंटों राधा वल्लभ मंदिर में बैठे रह गए। जब पट बंद होने लगा तब वे वहां से जाने लगे। तभी उन्हें किसी ने आवाज लगाई, बाबा किधर जा रहे हो। महाराज जी ने कहा कि अभी कुछ सोचा नहीं है, अभी अभी आश्रम से निकल के आ रहा हूँ। फिर वे कहने लगे कि बगल में ही कुटिया खाली है, चलो तुम अपना व्यवस्था वहीं पे कर लेना। महाराज जी की आंखों में आंसू आ गया। डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी आप सिर्फ 2-3 साल के ही मेहमान हो, लेकिन 17-18 साल बीत गए, अब तो डॉक्टर का भी कुछ पता नहीं चला, शायद वे है या फिर नहीं है। और लाडली जो की कृपा इतनी बरसी कि करोड़ों लोग अपनी किडनी देने को तैयार है। लेकिन महाराज जी किसी और की किडनी नहीं लेना चाहते। डेली उनकी डायलिसिस होती है, डेली उन्हें उसी पीड़ा से गुजरना होता है, लेकिन वे किसी और की किडनी नहीं लेते। महाराज जी बताते हैं कि राधा नाम में वो ताकत है जो विश्व का सारा वैभव तुम्हारे चरणों में लाकर रख सकता है। इसीलिए जो भी भक्त उनसे कुछ कहने जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछने जाते हैं, महाराज जी मैक्सिमम टाइम एक ही जवाब देते हैं, राधा नाम का जाप करो, क्योंकि नाम में ही वो क्षमता है, वो ताकत है। आंख खोलते प्रेमानंद महाराज जी हैं लेकिन देखती श्री राधा रानी हैं। मुख खोलते प्रेमानंद महाराज जी हैं लेकिन बोलती श्री राधा रानी हैं। चलते प्रेमानंद महाराज जी हैं लेकिन हृदय में धारण श्री राधा रानी हैं।
ये जो प्रेमानंद महाराज जी हैं ये तो बाहर की काया है, लेकिन इनके चित्त में जो आत्मरूप धारण कर बैठी हैं वे साक्षात राधा रानी हैं।